आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो पर्पज़ है हमारा, जैसे मैंने कल ही मैसेज दिया था कि एक जन आंदोलन के लेकर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और ये जो जन आंदोलन करने जा रहे हैं, ये प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो किसी के विरुद्ध, किसी अगेंस्ट नहीं है। लेकिन जो प्रदेश में पिछले 5 से 7 से आप सभी देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि बिल्कुल यहाँ पर लोकतंत्र खतरे में है, खत्म हो चुका है। संविधान के दायरे में रहकर जिन प्रशासनिक अधिकारियों को कार्य करना चाहिए वो नहीं हो रहा है। चुने हुए जनप्रतिनिधियों का अस्तित्व खत्म हो चुका है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर मैं पिछले 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ने के बाद मैंने ये देखा कि ठीक है, जनता ने हमें मौका नहीं दिया है, और जिनको मौका दिया है, जिनको सांसद बनाया है, वो अभी आगे की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन 19, 20, 21 और ये लास्ट 22 और ये 3-4 साल में हमने ऐसा कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया। नहीं करने के पीछे कारण यही था कि जो चुने हुए लोग हैं, जो एमपी बने हैं या जिला पंचायत दी है, जो हमारे जनता जनार्दन ने जिनको मौका दिया है, वो कार्य करेंगे। लेकिन हमने ये देखा कि अभी लास्ट आपने अभी जो जिला पंचायत की टीम थी या वो जो सांसद है, ये सारे के सारे चुने हुए लोग दादरा नगर के भाजपा के खेमे में जाकर बैठ गए हैं। डायरेक्ट इंडायरेक्ट ये कहूँगी, जो सत्ता पक्ष है और विपक्ष है, सारे एक मंच पर आ चुके हैं। इसलिए अभी ये जो हमने आह्वान किया करने जा रहे हैं कि अभी दादरा नगर हवेली का अस्तित्व या स्वाभिमान की बात कर रहे हैं, हम हक अधिकार की बात कर रहे हैं। अभी भी अगर जनता जनार्दन अगर रोड पर नहीं उतरती है, क्योंकि जिनको प्रदेश की सुरक्षा को लेकर जिम्मेदारी दी थी, वो तो अभी 6 साल का विकास देखकर उनके साथ गए हैं। तो अभी नगर हवेली को बचा गया कौन? ये सारी चीजों को लेकर हमने आह्वान करने जा रहे हैं कि आने वाले 16 नवंबर 2022 जी हमारे जो जननायक है, हमारे जो भगवान है बिरसा मुंडा, उनकी जन्मोत्सव का कार्यक्रम होता है। इसी मौके पर हम लोग ये हमारा जो स्वाभिमान, अस्तित्व और हक अधिकार आंदोलन रैली हम करने जा रहे हैं। जो दादरा नगर हवेली में प्रशासनिक सिस्टम में 2 सिस्टम चल रही है। आम जनता के लिए अलग, बीजेपी वालों के लिए अलग, और मुंह देख के जो कार्य किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी तकलीफ की बात है। आज अगर हम बात करेंगे, लास्ट अभी 2-3 दिन पहले हमें मुझे संदेश मिला कि रांधा में अचानक से नोटिस देकर तकरीबन 60-70 लोगों की दुकान तोड़ गई है। ठीक है, इलीगल था, लेकिन ये जो किया जा रहा है, मैंने बार बार बोला है कि दादरा नगर हवेली में बाहुल आदिवासी विस्तार है, आदिवासियों के लिए एक विशेष प्रोविजन है। बार बार कह रहे हैं, हमारे पूर्व सांसद भी कह गए कि अनुसूची 5वीं की लेकर प्रोविजन है। भले दादरा नगर हवेली अनुसूची 5वीं में नोटिफाइड नहीं है, लेकिन जहां कहीं भी आदिवासी विस्तार है, उस विस्तार में अनुसूची 5वीं के दायरे में रहकर, उसके गाइडलाइन में रहकर कार्य करने का प्रोविजन है, वो स्पष्ट है। तो अगर वहां पर जाकर ये जो काम किया गया जिला पंचायत विस्तारों में, नगर पालिका विस्तार में सैकड़ों दुकानें हैं जो इलीगल भी है, जो भी शेड के नाम पर चल रहे थे। तो जो भाजपा से जुड़े हैं, जो भाजपा के जो व्यापारी लोग हैं, उनके दुकानें बचे हैं, उनके शेड बचे हुए हैं। बाकी आम जो लोग हैं, आम व्यापारी जो है, उनको परेशान किया जा रहा है। अच्छा, ये जो कानून अगर रांधा में लगा, क्या वो नगर पालिका में नहीं लगता है? अच्छा, नगर पालिका विस्तार में फुटपाथ पे बैठकर दुकान चला सकता है, लेकिन ग्रामीण विस्तार में आदिवासी समाज के, जो स्थानिक समाज के लोग हैं, जो गरीब वर्ग के समाज के लोग हैं, वो रोड पे बैठकर सब्जी भी बेच नहीं सकता है, वो टपरी नहीं चला सकता है, तो खाएगा क्या? मेरे लिए मानिए, जब दादरा नगर हवेली का, हमारी जनता का अस्तित्व नहीं रहेगा, दादरा नगर का अस्तित्व नहीं रहेगा, हमारे हक अधिकार नहीं बचे, क्या हम वो 2024 के एमपी बन के चाटेंगे? मुझे दादरा नगर हवेली का अस्तित्व खत्म करके, यहाँ की जनता का अस्तित्व खत्म करके मुझे राजनीति नहीं करनी है। मैं एमपी नहीं बनूं, लेकिन प्रदेश बचना चाहिए। दादरा नगर हवेली जो जनता है, यहाँ के जो लोग है, यहाँ की इंडस्ट्रीज है, यहाँ के जो हमारे हक अधिकार है, ये सारी चीज बचनी चाहिए। दादरा नगर हवेली में कांग्रेस पार्टी को लेकर हमारे कार्यकारी अध्यक्ष और 2-4 और लोग, यहाँ पर 3 लोग हम महेश शर्मा जी है, विक्रम भाई है, और हमारे मैं खुद हूँ, केशव भाई नहीं रहे। उनके साथ में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होने की वजह से, और वो मैं आपको डायरेक्ट इंडायरेक्ट बता दूं, वो भाजपा का जो वर्तमान में हमारा जो कार्यकारी अध्यक्ष है, वो भाजपा के एजेंट है, और उस एजेंट के साथ मिलकर मैं कार्य नहीं कर सकता। मैं कांग्रेस का लीडर हूँ, आज भी वो जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, लेकिन जो भाजपा के एजेंट उसके साथ में मिलकर मैं नहीं काम करता। हाईकमान को हमने फरियाद की है, जब हाईकमान निर्णय देगी पूरी कांग्रेस हमारे हाथ में कमाने की, बिल्कुल हम कांग्रेस के वेदन चले हम आंदोलन करेंगे। जिससे मीडिया के माध्यम से या सोशल साइट में मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि भाई इलीगल कंस्ट्रक्शन उनको प्रूव हुआ है, उनको नोटिस आगे दी गई, ऐसा ही है। तो मैंने कुछ पंचायत के माध्यम से इधर उधर जानने की कोशिश की, भाई वास्तव में ये जो जमीन थी, वो जमीन किसकी थी, क्या हुआ है। यही हमारे सामने है कि वो जमीन पहले किसकी थी ओरिजिनल। ये जो डेवलपमेंट करने के लिए अगर ये टूरिज्म विभाग को दिया है तो कैसे दिया है,
ये सारी जो तपास करेंगे उसको लेकर। उसके बाद जो मैंने बोला कि अनुसूची 5वीं दायरे में यहाँ पर शासन प्रशासन सीधी डायरेक्ट कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं करती है। अगर ये प्रशासन गया है क्यों पंचायत को इंटीमेशन नहीं दिया? 10-15-20 दिन पहले आपको अलर्ट करना चाहिए। कल जाकर अगर प्रशासन और आम जनता आमने सामने हो जाती है और लॉ एंड ऑर्डर का वायलेशन होता तो कौन जिम्मेदार होता उसका? तो ये इस चीजों को लेकर प्रशासन, हम नहीं कह रहे कि प्रशासन गलत है, लेकिन जो हिसाब से कार्य कर रहा है वो गलत है। इस हिसाब से नहीं होना चाहिए। और जो 15-15-20 साल से अगर ये व्यवसाय कर रहे हैं, रांधा पंचायत के गांव वालों से हम यही बात कर रहे हैं, आप हमें सहयोग सपोर्ट करो, आपके माध्यम से हम हाईकोर्ट में उसको पिटीशन करेंगे। देखो हमारे पास जो बैनर है वो एक आदिवासी एकता परिषद का बैनर है। कांग्रेस पार्टी का मैं एक लीडर हूं, लेकिन मैं अभी हमारे और बहुत सारी कमेटियां हैं वो सहमत इसी से नहीं है। तो मैं हमारे पास आदिवासी एकता परिषद, दाना एकता मंच और 7 से 8 हमारे सामाजिक मंच है। उस मंच के माध्यम से और जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारा जो आदिवासी एकता परिषद के माध्यम से एक मंच है। ये जरूर नहीं कि आदिवासी एकता परिषद मंच है तो अदर समाज नहीं है, ऐसा नहीं है। आदिवासी एकता परिषद हमारा एक मंच बना है, तो उस मंच के माध्यम से हम सारी चीजों को लेकर हम बात रखेंगे। गवर्नमेंट अधिकारियों ने जिस हिसाब से स्वर्गीय मोहन भाई डेलकर को वोट देकर जंगी बहुमत जिताया, सीधा से टारगेट है यहाँ पर है कि यहाँ के आदिवासियों ने, यहाँ के लोगों ने भाजपा को जिताया नहीं। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनको कानून संविधान, अब इसे क्या एक टेक्निक देखो, ये हमारे चुने हुए लोगों का कुछ जो भत्ता मिलता था वो बंद कर दिया था। रातों रात जैसे आ गए और उनका एक वापस नोटिस, एक छोटा सा नोटिस आ गया और उनकी सैलरी शुरू हो गई। तो ये जो धंधा है यहाँ पर दबाने के लिए किया जा रहा है। देश के लोगों के बारे में यहाँ का प्रशासन नहीं सोचे। प्रशासन को सोचना काम है यहाँ की जनता के लिए हक अधिकार, यहाँ नौकरी धंधा और ये जो स्थायी हुआ है और यहाँ रोजी रोटी कमाना है उसके बारे में है सिर्फ चिंता करे। और पूरे भारत से लोग यहाँ भरते रहोगे तो हमारा लोग यहाँ जो स्थायी हुए वो लोग कहाँ जाएंगे? ये बड़ा सवाल है। और ये जितनी भी समस्या है, इन 5-6 साल में जितनी भी समस्या हुआ है, हम यहाँ से किल्हौनी पंचायत से हमारी तकरीबन 1000 की संख्या में हम बाइक रैली के माध्यम से आंदोलन करेंगे और पूरे नगर हवेली में ये जो हमारा जो नगर पालिका विस्तार है उसमें घूमेंगे। उसके बाद जो बिरसा मुंडा चौक है किल्हौनी पर हमारी जाहिर सभा रहेगी और उस पर हम खुलकर चर्चा करेंगे। खुलकर ये चर्चा करेंगे जो जनता की समस्या है, जो जनता के मुद्दे है, एटलीस्ट हम उसको पर प्रशासन के सामने अवगत करें। और प्रशासन का इसका रोल क्या है? राजनीति के नाम की जो दुकान खोलकर बैठे हैं, जो भी बैठा है, जो भी एनजीओ संगठन जो भी बैठा है यहाँ पर प्रदेश हित में, दादागढ़ के हित में, वो सभी मेरे नेतृत्व में, क्योंकि मैंने 2-3 साल से कह थक गया सभी नेताओं को कि भाई आप आंदोलन करो, हम पूरी टीम के साथ आएंगे, ये करेंगे, लेकिन किसी ने सहयोग नहीं किया। अभी हम कह रहे हैं ये 16 नवंबर अभी आज से हमारा मूवमेंट शुरू हो रहा है। इस मूवमेंट में दादानगर हवेली के अस्तित्व के लिए जिनकी नौकरी धंधा हक अधिकार सुरक्षा या अस्तित्व की बात आ रही है, जो भी समस्या चल रही है, उन तमाम चीजों को लेकर मेरे नेतृत्व में आंदोलन शुरू हो रहा है। और चाहे वो सांसद हो, चाहे जो यहाँ के स्थानिक जो भी नेता हो या जो भी पार्टी पक्ष के सभी के सभी लोग इस आंदोलन में जुड़े और प्रदेश की जनता के जो भी इश्यू जो भी मुद्दे हैं एटलीस्ट जाहिर में आकर चर्चा करें। मुझे कुछ ऑफिसरों से बातें भी हुई, वोट बैंक की राजनीति करते हैं। मुझे वोट की परवाह नहीं है। मेरे लिए दादरा नगर हवेली का समाज जो वर्षों से स्थायी है, लोकल स्थानिक समाज है, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। और ये सारी चीजों को देखकर हम लोगों ने आने वाले 16 नवंबर को अभी समय और इसकी शुरुआत हम लोग अभी यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जो घटना हुई है रांधा में, हम वहां पर जा रहे हैं। हमने कहा कि हम आ रहे हैं, ठीक है, वहां पर इलीगल था, लेकिन कैसे क्या है, वो जमीन किसकी थी ओरिजिनल? अभी अगर ये कह रहे हैं, प्रशासन कह रहा है कि भाई ये सरकारी जमीन थी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कि सरकारी मतलब क्या? प्रशासन सरकार है, सरकारी जमीन है। सरकारी जमीन मतलब क्या? किसकी? कौन सी सरकार की? केंद्र के मोदी सरकार जो 5 साल की जो सरकार है उसकी जमीन है। कौन सी सरकार? दाना प्रशासन स्पष्ट करे, प्रशासन की जमीन है या जो केंद्र में जो 5 साल की जो सरकार बैठी है उसकी जमीन है? जमीन भारत सरकार की है तो भारत सरकार कौन? ये हम सॉल्व करने जा रहे हैं इनको। और ये यही नहीं, आने वाले दिनों में और बहुत सारी समस्या आ रही है, उस समस्या को लेकर हम अभी जनता को आह्वान कर रहे हैं। आपके जो जिनको भी वोट देकर नेता बनाया है वो दादरा नगर हवेली को सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारे हक अधिकार की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ नई नौकरी मिलने पा जा रही है या तमाम हर चीज में यहाँ पर सरकारी कर्मचारी परेशान है, यहाँ पर व्यापारी परेशान है, यहाँ पर जो आम मजदूर है वो परेशान है, यहाँ पर जो या ट्रक में या जैसी भी हो जो यहाँ मिट्टी के काम करते थे, यहाँ पर क्या बोलेंगे उसको हम, खान खनिज को लेकर यहाँ पर जो काम करते थे वो परेशान है। हर एक वर्ग परेशान है। अभी एक मुझे पीडब्ल्यूडी को मैसेज मिला कि भाई 300-350 लोगों को यहाँ पर हाई कोर्ट ने रखने के लिए बोला है और उसके अगेंस्ट में प्रशासन सुप्रीम गया है। मुझे ये पता नहीं कि दादागढ़ जो प्रशासन है यहाँ की जनता के लिए काम करना है या किसी अन्य के लोगों के लिए। भले आप अन्य राज्यों से आ रहे हो, लेकिन आपको यहाँ पर इसलिए नियुक्ति हो जाती है कि जो यहाँ समाज है, यहाँ स्थायी हुआ है, यहाँ स्थानीय समाज है, उनके लिए कार्य करना था। लेकिन ये पूरे देश के लिए काम करता है, पूरे देश के लिए मोदी जी बैठे हैं,
આવા જ અવનવા વિડીયોઝ માટે અબ તકની ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ, લાઇક અને શેર કરતા ના ભૂલશો। આ જ રીતે જોડાયેલા રહો અબ તક સાથે।